कर लिया होगा सबने, हो गया। तुम्हारा डाउट है, तुम नहीं है तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो, मैं समझ नहीं आया। डाउट इनका है, सब क्यों बैठे हो फिर? या तो डाउट में तुम्हारा भी नाम होना चाहिए था कि डाउट तुम्हारा भी। मैन स्टैंडिंग, ठीक है, on the deck of the ship which is 10 meter above the water and level, the observe the angle elevation of the top of the hill as a 60-degree and angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Find the distance of the hill from the ship. आसान तो है, पहले वैसे विजुलाइज करो। मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक, तो डेक समझते हो ना, नाव का, ये नाव होता है ये, या शिप होती है, तो इसका ये डेक होता है। तो यानी मान लो डेक इधर है और ओशन ये रहा, यहाँ पे कहीं आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। हम तो रे डायग्राम बनाएंगे, मतलब जैसा बनाते हैं, ये रहा डेक, यहाँ पे आदमी खड़ा है। अब इसके सामने क्या है, हिल है, उसका टॉप को ये देख रहा है और उसके बॉटम को देख रहा है। वहां से टॉप को देख रहा है तो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। बॉटम को देख रहा है तो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक, ये अगर डायग्राम बनाए हैं तो ओके भाई। आपको यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, उस नाव के शिप की हिल से कितनी दूरी है वो निकालना है आपको। और कुछ दिया है क्या, 20 कुछ? हाँ 10 मीटर दिया ना, क्या है ये हाँ ये 10 हो जाएगा कि अभी भी बताना पड़ेगा? आसान तो है, 10 हो गया, 30 लगा के हो गया, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अरे परपेंडिकुलर दिया है, थीटा दिया है, बेस निकालना है, जल्दी से निकालिए। तो ये बता रही है हाइट है ये क्या, 30 मीटर, और डिस्टेंस कितना है, 10√3। आई होप ये किया होगा आपने इन ट्राइंगल दिस, ठीक है। मैं तो बस आपकी हेल्प करो, पूरा लिखना आपका काम है। 10 30, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, 10, और बेस कितना है, बेस को बेस ही लिख लेता हूँ फिलहाल। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। हाँ तो सही बोल रही हो, बेस कितना आ जाएगा, 10√3। तो वैसे मुझे क्या निकालना था, बेस थोड़ा ना निकालना था। हाँ यही तो निकालना था, और क्या, और तो क्या, हाइट भी निकालनी क्या? हाँ ठीक है, फिर हाइट भी निकालनी है, तो इतना 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालूंगा, ये बेस मिल ही गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, तो वो भी निकल आएगा। ये निकल आए तो इसमें जोड़ देना, जोड़ के ही बता रहे हो ना आप, जोड़ के बताइएगा। हाँ तो जोड़ के बताओ, इतनी थोड़े ना हाइट है, पूरी है। हेलो, हाँ बताइए। तो 40 है, तुम गलती यही तो करते हो, तुम लोग इतना निकाल के छोड़ दे रहे हो। हिल तो पूरी है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बताना आप। सबको आ गया? नहीं आया तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आ गया? अगला, if the area of circle is numerically equal to twice its circumference, एरिया जो है सर्कल का, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, न्यूमेरिकली क्या इक्वल है, ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस। इसका एरिया पहले क्या होता है वो सोचो, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ इसके क्या, सर्कमफ्रेंस के, 2 पाई आर। देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तुम्हें डायमीटर निकालना। तो मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं रास्ता क्या निकलता है। ये हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, ठीक है। आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया, 4। तो डायमीटर कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ आर। ये क्वेश्चन किसका होता है बच्चों वाला? हो गया इजी, जिसका भी हो पूछो, मैं ये नहीं कहूंगा, रेटिंग नहीं कर रहा। ठीक है, हटा रहा हूँ, हो गया होगा। तो ये तुम कितने सेकंड का था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये।
अब ये तो हमने पहले भी किया है। इन ट्राइंगल एबीसी सब करिए भाई। ए बी सी मैं नहीं बताऊंगा, बस इसको डिकोड कर रहा हूं। डी इज द पॉइंट ऑन मिड पॉइंट है बीसी का, मान लो ये रहा। ए ई परपेंडिकुलर है बीसी पे। ए ई परपेंडिकुलर है किस पे? बीसी पे। अगर ए सी किससे बड़ा है? ए बी से। ए सी किधर है? ये रहा। वो बड़ा है किससे? ए बी से, इससे। तो शो करो कि ए बी स्क्वायर, लिखा ही है, मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर के बराबर। वैसे तो ये आउट ऑफ कोर्स है। क्यों? इसका रीजन है ये, पहले ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होती थी। ट्राइंगल चैप्टर है, उसमें बीपीटी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो कन्वर्स है, तो इसको एक एरिया थ्योरम होती थी, फिर एक क्या होती थी, पाइथागोरस थ्योरम होती थी। उसका क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम का, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमारी हट गई, ठीक है। उसमें हम वही लगाएंगे, तो इसको मत करो इस बार के, उसमें नहीं। जिसका भी डाउट है, कहाँ से लाए ये? कौन से बुक? पुरानी बुक है, आरडी है। हाँ तो पुरानी होगी तुम्हारी, ये कोर्स से हट गया। फिर भी करेंगे तो बाद में करा दूंगा, क्योंकि कल प्री बोर्ड है, टाइम वेस्ट होगा। हाँ तुम्हारे में है ना पाइथागोरस, नहीं है? सेम वही। तो ये भी आउट ऑफ कोर्स है, इसको भी मत करो भाई। हाँ ये करिए। इफ अल्फा बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दिख नहीं रहा होगा तो ये लिख दे रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ये निकालना। हाँ तो कैसे किया, क्या करूं? क्यों वैसे सम ऑफ रूट उससे नहीं हो पाएगा? क्यों? क्योंकि प्लस नहीं है बीच में। प्लस नहीं है, माइनस है। अगर वैसे करने की कोशिश करूंगा तो इनका कहना है इससे क्या होगा, इस टाइप से आपको चाहिए, इसका क्या करना पड़ेगा? माइनस पॉसिबल नहीं है, इनका कहना है ऐसा। तो ठीक है, वही वाला मेथड लगा लो, स्प्लिटिंग ही कर लो। क्या? हाँ तो इसको स्प्लिटिंग जिसको करने आता है कर लो, नहीं आता है तो उससे भी निकाल सकते हो आप। किससे? क्वाड्रेटिक से भी, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है, क्वाड्रेटिक से भी निकाल लो। तो कैसे करूं? इंटू करने पे 2, माइनस करने पे 1। देख ही नहीं रहे हो, तुम्हारा ही डाउट है। सही है। लीजिए, अल्फा आ गया कितना? 1, और बीटा कितना आ गया? -2। इसमें पुट कर लो, या वही पुट कर लेना जहाँ अच्छा लगे, जहाँ करना। मेरे को ऐसे अच्छा लग रहा है। इसको सॉल्व किया, हाँ तो गया। यही है ना, -3/2। लड़ क्यों रहे? नीचे वाला माइनस ऊपर नहीं चला जाएगा? हटा रहा तो नोट कर रहा है क्या? कर तो रहा। क्या हो गया ना? तो तुम्हारे में
18 बहुत बेकार स्पीड है तुम लोग की, डायग्राम ही बना रहे हो इतनी देर से। Angle of depression of top and bottom of an 8-meter tall building from a top of multi-story building are 30 and 45 degree। आसान तो है, क्या लिखा हुआ है? डिप्रेशन का मतलब ऊपर से देख रहे हो आप, तो फिलहाल इधर देखो। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8-meter tall building फ्रॉम ए टॉप स्टोरी बिल्डिंग। मान लो ये रही टॉप स्टोरी बिल्डिंग, आपने इसके टॉप को देखा और इसके क्या देखा, बॉटम को देखा, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बनेगा ही बनेगा। तो कितना कितना डिग्री दिया हुआ है, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री है, तो ये रहा 30 डिग्री, तो यहाँ 30, तो ये भी 30, पूरा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। हमेशा बड़ा एंगल, ठीक है, ये मतलब जो ज्यादा खुले हो बड़ा एंगल होता है। तो बॉटम, हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ एन 8-meter टॉल बिल्डिंग, ये 8 मीटर दे रखा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। तो पहले जैसा ही तो है, ये भी डेक वाले जैसा ही। तो मैं इसका बेस भी निकालना है और इसकी पूरी हाइट भी निकालनी है, तो आसान है। ये 8 है तो इतना 8 हो जाएगा, हो जाएगा, कर लोगे? जल्दी करके दिखाइए 1 मिनट के अंदर। यही था ना फिगर, 8 मीटर की बिल्डिंग थी, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से आप इसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो, इसके टॉप को और इसके क्या, बॉटम को, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ पे कितना 30 डिग्री, तो ये 30, ये पूरा 45। ऊपर का ये हिस्सा बनाना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो तुम्हें इसके बीच का डिस्टेंस भी निकालना है और पूरी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालनी है। तो ए बी सी डी ई कुछ लेना, जो भी लेना आप ले लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है, क्या करूं? चलो ठीक है, ये भी 8 होगा। ए बी को ये बोल रहे हैं एक्स ले लीजिए। इन ट्राइंगल ये बोल रहे हैं एडीसी में, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, ज्यादा सोचने की, जो भी ट्राइंगल में थीटा चुपचाप उसमें क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो इन्होंने पहले ये उठा लिया, तो चलो इसी को सही। इन ट्राइंगल एडीसी 1045 लगेगा, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, x + 8 है, बेस कितना है भाई, डीसी निकालना है। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको डीसी इधर फेंकोगे, 1 से इंटू करोगे तो भी डीसी हो जाएगा। सही ना, एक स्टेप खा लिया मैंने। 1045 1, इसको इधर फेंका तो आ गई डीसी की वैल्यू। और डीसी किसके इक्वल है, बी या ईबी कह लो, तो यानी ईबी की वैल्यू भी कितनी हो गई, x + 8 हो। आप इसमें लगा दो भाई, इसमें तो 1030 x, परपेंडिकुलर इसका x है, बेस कितना आपका x + 8 है, 10 1/√3। क्रॉस करा दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, x वाला ये जो पोर्शन है इसको इधर ले आओ, या चलो उसको इधर ले आओ, एक ही बात है। 8 लिख लिया यहाँ पे, ये वाला x इधर गया, -x हो गया, x कॉमन ले लो, इसके नीचे फेंक दो। अब पता है इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज कर दो,
√3 -1 a + b a - b लगा दो। √3 का कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 तो 2 बचा, 3 में से 1 गया तो 4 जा। तो अगर सीबीएसई वाले हो तो इतने पे छोड़ दो, रूट की वैल्यू अगर नहीं दी है तो। आईसीएसई वाले हो तो पुट करके सॉल्व करिए पूरा। बस आसान तो है, क्या रो रहे हो उसमें। हाँ फिर क्या करना था? अरे हाँ ये क्या निकला, ये तो ये निकला, अभी आंसर थोड़ा है खुश हो रहे हैं। हमें तो इसकी पूरी हाइट निकालनी थी, तो एसी कितना हो गया x प्लस x कितना है ये रहा, और इतना कितना है 8, तो इसको सॉल्व करो। 8 4 कितना 12, 4 कॉमन लेना है ले लो, ये लो, ये इसकी पूरी हाइट आ गई। और फिर तुम्हें क्या निकालना है, इसका डीसी निकालना है। तो पता तो है ही डीसी किसके बराबर है, ईबी के बराबर है। और डीसी था कितना, ये था ना, यही लगा दो, सेम चीज है, एक ही बात है। एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी, मतलब सेम चीज फिर से कर दो भाई, अपने आप वही सेम चीज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तो इजी है। tan 2a की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, साइज ऑफ tan a के बराबर दे रखी है। तो बताइए एंगल ए की क्या वैल्यू होगी। tan 2a की वैल्यू tan a के बराबर है, ये थीटा है, दिमाग मत लगाने के नीचे ले जा काट दूंगा, नहीं काट सकता। ये tan थीटा यहाँ पे, ये tan a ये। तो बताना a की वैल्यू क्या होगी। तो करने के दो तरीके हैं, या तो आप एग्जांपल में से, मतलब यही ऑप्शन में से पुट कर करके देख लो, नहीं होता है ये tan, हाँ इसमें पुट करके फिर सॉल्व के वेरीफाई करके देख लो। जैसे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, tan 45 और tan यहाँ पे 45 लगा दूँ, तो इसको करेंगे तो tan कितना हो जाएगा 90 और 3 tan 45, tan 90 की वैल्यू पता है, नॉट डिफाइन, तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा। 30 पुट करके देखता हूँ, हाँ वो तो होगा ही। तो ये कितना हो जाएगा tan 60 और tan 30। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो सबको पता है एक 3 का मतलब, ध्यान देना, या तो रेशनलाइज कर लो, दो तरीके हैं, एक 3 का मतलब 2 √3 होते हैं, ठीक है, या जिसको दिक्कत है ज्यादा तो इसको रेशनलाइज कर लो। हाँ तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, आ गया 30। ठीक है, अब मैंने इनको क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि पहले मुझे पता है मेरे को जो 10th में पढ़ाया गया उससे ज्यादा चला गया, हमारे तक क्या 90 तक ही पढ़ा है हमने, ठीक है। तो 90 पुट करूंगा तो कितना 180 पहुंच जाएगा, 10 180 का तो मेरे को आता ही नहीं, तो यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा वो पुट करना। आसान है। लिखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय है, पहले तो वही बना लो, ये लड़का, ये रहा लड़का, ठीक है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट, ये रहा लैम्प का पोस्ट, इससे अवे जा रहा है, पता ना, यहाँ से यानी आगे की तरफ उधर लेके जाओ। ये लैम्प पोस्ट है 12 मीटर हाई का, एट द स्पीड, जो लड़का यहाँ से इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन, इधर आगे, वो लड़का यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है भाई यहाँ से यहाँ तक, 2.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद
3 सेकंड का उसकी शैडो क्या होगी ये बताना आप। लैंप पोस्ट है ये, याद रखना। 3 सेकंड के बाद फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड का उसकी शैडो क्या होगी, ये है क्वेश्चन। क्या तुम्हारा डाउट था क्या? हाँ, तो ट्राई तो करो, पहली हार में। किसका था ये डाउट? मेरे को लगा तुमने भेजा। क्वेश्चन तो समझ गया ना? तो कुछ नहीं, सिमिलरिटी करनी है। पहले तो ये लैंप पोस्ट बना लो आप, और 1.5 मीटर टॉल बॉय इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप। इसके बेस से जा रहा है वो, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बेस से। मतलब पहले यहाँ खड़ा था, यहां से वॉक कर रहा है वो, ठीक है, विच इज 12 मीटर, ये क्या है, हाई है। और स्पीड क्या है, उसको यहां से वॉक करते हुए कितनी स्पीड दे रखी है, 2.5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो बताओ 3 सेकंड के बाद उसकी शैडो कितनी होगी? तो पहले तो यहाँ पे था, 3 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुंचेगा वो सोचो। यहाँ पे था लड़का, यहाँ पहुंचेगा, मान लेते हैं यहां से यहाँ। तो इन्होंने बताया मेरे को, स्पीड आपको दे ही रखी है, टाइम आपको दे ही रखा है, कितना, 3 सेकंड। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो कितना आंसर आएगा, 7.5। यानी यहां से यहां तक 3 सेकंड में वो 7.5 क्या गया होगा, मीटर गया होगा। इतना क्लियर है? तो अगर हम इसको क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का रूप देते हैं यूं। अब शैडो तो जाहिर सी बात है, ध्यान देना, शैडो कौन सी होगी, लाइट यहां से जलेगी तो शैडो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, इस तरफ। यानी ये है शैडो अपनी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से, ये शैडो है ये। तो मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ये है इसका सही डायग्राम, ठीक है। पहले लड़का यहाँ था, 3 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुंच जाएगा। उसका अब ये कैसे निकाला, वो तो जनरल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस का, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये ग्रीन वाला पोर्शन इसको निकालना है। तो आपको पता है ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे भाई, क्यों, दोनों में ये एंगल कॉमन और ये 90-90, ठीक है। तो जैसे ही दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो ये साइड कितनी है, 12, इतनी कितनी है 7.5, इतनी कितनी होगी पता ना। मैं क्या करने वाला हूँ, ये दे रखा है 12 और ये 1.5 दे रखा है, रेशियो निकाल लो भाई। तो मैं फिलहाल इसको एक्स ले लेता हूँ समझाने के लिए। करे अब तो समझ गए होंगे, कुछ नहीं, रेशियो लगाइए। लैंप पोस्ट की हाइट, लड़के की हाइट, लैंप पोस्ट का बेस कितना है 7.5 प्लस एक्स, और उसकी शैडो एक्स। सॉल्व करो, क्या आ रहा आंसर जल्दी बताओ। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या किया, पहले तो डायग्राम अच्छे से समझ गए होगे, यही सबसे मेन था। दूसरा कुछ नहीं, ये छोटे वाला ये ग्रीन वाला ट्रायंगल जो है, इसको पूरे ब्लू वाले ट्रायंगल से मैंने सिमिलर करा दिया, जो कि बहुत आसान है। मैंने नहीं कराया, मतलब हमने बातचीत की, दोनों में ये कॉमन, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो सिमिलर हो जाएंगे 90-90। अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। तो ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, वो लिखा है यहाँ पे, सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया भाई। मैं होता तो भाई पहले तो पॉइंट हटाता इसका, फिर किससे काटूं, 5 से, चलो 5 3 जा, चलो 8 से काटो, वो 8 से बोल रहा काटने, 5 कितने जा, 5 4 जा, 3 8 जा, कितना हो गया 24। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, कई बच्चों को देख रहा हूँ मेहनत कर रहे हैं, इतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनसे पागल की तरह, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। इसको इधर लेके जाएंगे 7x हो जाएगा। अब ऐसे तो ये बताना नहीं चाहिए था सॉल्व, लेकिन
अब तुम लोग कॉपी में देखा कोई लोग बहुत मजदूरी कर रहे हैं, एकदम 1.5 से 2 कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। दिख ही रहा है इससे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट आंसर है इसका, मैं बता दूं, इसका आंसर है 1.06 है कि 1.6 है? ये तो 1.6 बता रहा है, ये 1.6 बता रहा है, चेक कर लीजिए। पता है, हाँ चलेगा, 1.7 आ रहा है, चलेगा, ठीक है, ये सब चलेगा। 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.6 अप्रोक्स कितने मीटर का लड़का बोल रहा हूँ, शैडो है इनकी, 3 सेकंड के बाद इनकी शैडो इतनी बनेगी। हटा दूं? आ गया अब तो, किसका डाउट था इसका ना, हटा रहा, कर लिया उसने। अगला, PQR at the vertex of right triangle PQR. एंगल P पे राइट एंगल बन रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। तो P के कोऑर्डिनेट है x, y, Q के है -2, -3, ठीक, और R के है 2, 3। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y का रिलेशनशिप जब भी पूछे, इसका मतलब एक इक्वेशन की बात हो रही है, एक इक्वेशन बनेगी आपकी x y के टर्म में। Hence find the possible value x for which y equal to 2। जब तुम उस इक्वेशन को बना लोगे तो बोला उसको y की जगह 2 पुट करके x की वैल्यू निकालो। कुछ नहीं है, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। और कुछ है तरीका? क्या करें? पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लो, इसकी डिस्टेंस निकाल लो, इसकी डिस्टेंस निकाल लो, फिर क्या करना, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर करना। ऐसा करने से आपको एक इक्वेशन मिलेगी एक्स वाई के टर्म में, वही उसका रिलेशन होगा। फिर उसके बाद y की वैल्यू 2 पुट करके x की वैल्यू निकालनी। तो जरा जल्दी से करके दिखाओ, कर लोगे या करोगे? अभी नोट करके रखो, अगला क्वेश्चन पे चलना है, अभी करके जाना है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा दोगे तुम लोग उसमें, मुझे पता है। नोट कर लो, अभी करके जाना है, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हटा रहा, नोट कर लिया, ठीक है, अभी करके जाना है, जाने नहीं दूंगा अभी। अगला क्वेश्चन, स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूजिंग, पहले तो स्टेट करने के लिए क्या कहा है, बीपीटी स्टेट करिए, यूज इट टू प्रूव द फॉलोइंग इफ, उसी का यूज करके इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, बीपीटी ही यूज करनी है, इसने पहले बोल दिया। इफ 3 पैरेलल लाइन एलिमेंट दिख रही है, इंटरसेक्ट एट क्यू एस, ठीक है, दिख रहा है, आ गया क्यू एस, कहीं दिख रहा है क्या? हाँ ये रहा क्यू एस, ठीक है, ये 3 पैरेलल लाइन को 2 ये लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो तुम लोगों को ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी अपॉन ई एफ प्रूफ करना है, लेकिन शर्त है बीपीटी यूज करके। हाँ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन तो करेंगे बीपीटी के लिए, तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसको ज्वाइन कर दूं, इसको भी, तो हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसका नाम क्या ले लूं, एल ले लेता हूँ, नहीं एल तो है ही, क्या लूं, एम, चलो एस ले लो, है क्या, चलो जेड लेते हैं, वो तो नहीं होगा, ठीक है, झंझट ही खत्म, ठीक है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं, दिख ही रहा है, इस रेड वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगी रही है। कैसे? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो 2 लाइन जब पैरेलल होती है तो यही है ना बीपीटी, कुछ और है, रेशियो इक्वल होता है। तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए जेड अपॉन क्या हो जाएगा, जेड एफ हो जाएगा। इसको पहले कर लो, फिर दूसरा जो ये कह रहे थे कि इस बार इधर से कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, इधर से, ये इधर पे जेड है,
ठीक है, उसी z से पास कराना है। फिर क्या हो जाएगा, d अपॉन EF क्या हो जाएगा, dz अपॉन, वही तो उल्टा करना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सही बोल, क्योंकि इससे उसकी नीड ही नहीं पूरी हो पाएगी। नहीं, तुम पहले कह रहे थे ना कि उसको भी ज्वाइन कर लो, वही दिखा रहा हूँ कि देख लो, उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी से काम हो जाएगा। आप ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाइए, ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाओगे तो AZ अपॉन ZF किसके इक्वल हो जाएगा, DE अपॉन क्या, EF। फिर दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो ढंग से लिख लेना, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन कर रहे हैं। अब ऐसे ही मत कर देना, नंबर कट जाएंगे। अच्छी तरीके से बताना कि इन ट्रायंगल का नाम लिखना, कौन सी लाइन किसके पैरेलल है वो लिखना, इस तरीके से प्रॉपर। ये एग्जांपल का है शायद। अब ये तो इजी है, आता ही होगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग है इसलिए, ठीक है, दोनों को एक ही रूट में ले आओ। अब तो मेरे हिसाब से आता ही होगा, इसको रैशनलाइज करोगे, करके दिखाओ। तो कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी इसको रैशनलाइज करो। फालतू मजदूरी करा रहे हो, तुम खुद कर सकते हो। रैशनलाइज तो करने आता ही होगा। ठीक, ये इसको इससे करेंगे तो क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने 1 का स्क्वायर को 1 ही लिखा है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता ही है। ठीक है, मतलब एक स्टेप खा रहा हूं। इधर भी 1 माइनस साइन थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक तो कर ही लिया था। अब दोनों पे स्क्वायर है तो रूट से क्या, हाँ ये क्या लिख सकते हो उसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब इनको रूट से बाहर निकाल लो, 1 प्लस साइन स्क्वायर है स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा तो एक स्क्वायर हट जाएगा। कॉस स्क्वायर है तो कॉस बन जाएगा, हो ही जाएगा। मजदूरी करा रहे हो बस मेरे से, कर सकते थे तब भी। फिर इसका एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कट गया साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। हो गया खत्म। ये डायरेक्ट कैसे निकाल दो, तो वो तो वहां गलती है, जब तक होल स्क्वायर नहीं होता तब तक कैसे निकाल सकते। अरे जब तक इसका होल स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक आप बाहर नहीं निकाल सकते हो यार। हो गया होगा सबका, सबने कर लिया होगा। अब कितना बचे भाई, एक काम, दो बचे। अगला ये तो कई बार किया है, जल्दी करिए। हाँ तो वही, क्या करूं जल्दी बताओ। जल्दी करो, देखें क्या कौन करता। क्या 1 2 3 4
4 नहीं है क्या? 6 8 इज द सेट ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर हुज मीन इज 4। इन सब का मीन कितना दे रखा है? 4। तो कैसे निकालते थे मीन? इन सबको प्लस अपॉन कितना कर दूंगा? 5 है, 5 है ना। इन सबका मीन कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। और मीडियन कितना दे रखा है? 3। अरेंज करेंगे तो मीडियन तो है ही 3, देखो बीच का है। मीडियन क्या दे रखा है? 3 दे ही रखा है। राइट डाउन द अदर सेट ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर ईच हैविंग द सेम मीन एंड द मीडियन एज दिस सेट। ये तो क्या बच्चों वाला खुद ही कर लो। इसमें क्या करना है? दो ऐसे 5 पॉजिटिव इंटीजर जिसका सेम मीन हो और मीडियन हो, तो क्या क्या लिखा? हाँ, 2 एग्जांपल। ऐसे 5 नंबरों का आप सेट बनाइए जिनका ईच हैव द सेम मीन एंड मीडियन एज दिस सेट। जैसे इस सेट में जैसे 4 और 3 दिख रहे हैं मीडियन, मीन मीडियन, वैसे ही आपको बनाने में। तो मैं तो एक काम करूं, इन्हीं में 1 1 1 1 प्लस कर। क्या 1 1 1 प्लस कर दूंगा तो क्या होगा? 5 5 क्या? 5 5 2 5 क्यों नो? राइट डाउन द 2 अदर सेट्स ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। वो तो रिपीट हो गया ना। ईच हैविंग द सेम मीन एंड मीडियन एज दिस सेट। उनका भी 4 आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सेम मीन मीडियन एज सेट मतलब यही चाहिए इनको। एक तो उल्टा ही कर दो, बिल्कुल सही। 8 6 3 2 1। और दूसरा तरीका? तो बताओ ना दूसरा, ये तो ठीक है। 1 ये सही है ना? 2 सेट लिख दिए। ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या ये वाला ना, बस यही लास्ट क्वेश्चन था तुम लोग का। अब ये वाला करते हैं जो छूटा था इसको। हाँ, तो देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू √2 साइन ए है। मैंने इसका इस्तेमाल किया, देखो सॉरी, बस हो गया लास्ट क्वेश्चन। इस साइन को इधर फेंक दो। दोनों में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो? साइन कॉमन ले सकते हो। ठीक, अब जो मैं करने जा रहा हूं ध्यान से देखना। मैं इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बोथ साइड किससे? √2 + 1 से। इधर भी और इधर भी। मैंने ये 2 चीजें जो दिख रही हैं अलग से मल्टीप्लाई कर दी हैं, लिख देना, ठीक है? ऐसा क्यों किया अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। a + b a - b का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हुआ? तो जान दो और क्या। तो क्या हो जाएगा? a² - b²। √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। और 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लो। क्यों कर रहा हूं? अब इसका शेप आने लग गया, देखो यही चीज है। ठीक है, इसको 2 में से 1 गया तो 1 ही हो गया। लीजिए, हो गया प्रूफ। इस कॉस को इधर फेंक दो। लीजिए, हो गया प्रूफ। इसलिए मुझे ऐसे क्वेश्चन पसंद नहीं। कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है इसमें, समझे ना? हाँ हाँ, 2 बार समझो। पहले तो ये वाला इफ वाला उठाया मैंने, जानबूझ के साइन की वैल्यू इधर फेंक दी, साइन दोनों में से कॉमन ले लिया, फिर मैं यहाँ रुका,
ठीक है, सोचा मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, रूट कॉस ए चाहिए, रूट टू कॉस ए चाहिए, तो यहाँ तो कोई रूट टू है नहीं, इसलिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको जानबूझ के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको ऐसे ही अभी चला, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यार जैसे भी सॉल्व करते हो आप कर लीजिए, तो 2 - 1 आएगा तो 1 हो जाएगा। फिर कॉस ए को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो इसकी शक्ल मिलने लग गई, इस कॉस को इधर फेंक दिया, देखो आ गया धड़ाक दे, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, क्या क्या ये वाला हो गया ना, अब समझ आ गया। तो भाई प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का ऐसा आता है, लेकिन खोपड़ी खाता है याद रखना।